इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी। ये तात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी। के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी। गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जिस वक्त आग में डाला है नमरूद ने कितनी है? 16 साल। देखिए इस मजमे में 16 साल का लड़का कितना छोटा होता है, उसका ईमान कितना छोटा होता है, उसका जिस्म कितना छोटा होता है। 16 साल का जवान है, नौजवान है, जवान भी नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 साल है। 16 साल की उम्र में नमरूद से टकरा गए, कौम से टकरा गए, अपने घर और खानदान से टकरा गए। कैसा ईमान था, दुनिया पर धरती पर पहला मुसलमान। जैसे आसमान पर खुदा एक, उसी तरह धरती पर मुसलमान एक। वो एक ही मुसलमान था, उस मुसलमान का नाम हजरत इब्राहिम है। 16 साल की उम्र में आग में डाला जा रहा है। उस आग के लिए जो लकड़ी जमा की गई है 1 महीना तक, एक को जलाने के लिए 1 महीने तक लकड़ियां जमा की गई है। और 7 दिनों तक उस आग में उस लकड़ी पर घी को डाला गया। 7 दिनों तक उस लकड़ी के ऊपर घी को डाला गया। आग जब आसमान से बात करने लगी तो बादशाह परेशान हो गया कि इस नौजवान को आग में डाले तो कैसे? 200 मीटर तक आदमी खड़ा नहीं रह सकता। आग की तपिश ऐसी है कि आदमी जल जाए, झुलस जाए। इस नौजवान को कैसे डाला जाए? शैतान ने कहा गोपियां बनाओ, झूला बनाओ, 100 आदमी के हाथ में एक तरफ की रस्सी दे दो, 100 आदमी के हाथ में एक तरफ की रस्सी दे दो और झूला करके पूरी ताकत के साथ झटक करके आग में फेंक दो। 7 दिनों तक आग को दहकाया गया। 1 महीने तक लकड़ी जमा की गई और वो आग जो बुझी है कितने दिनों के बाद? तो लिखने वाले ने लिखा कि एक रिवायत के मुताबिक 7 दिनों तक आग जलती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। एक रिवायत के मुताबिक 40 दिनों तक आग जलती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर है। एक रिवायत के मुताबिक आग जलती रही। 50 दिन के बाद आग बुझी है। दिल खैराबादी साहब का एक मिसरा है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आग में गए, जिंदा वापिस आ गए। लिखने वाले ने लिखा एक आग तो लकड़ी की आग थी, ये नमरूद की आग थी। एक आग मोहब्बत की आग थी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर, ईमान के अंदर थी। और आग को जलाती नहीं है, इसलिए अंदर गए, बाहर आए, सलामत आ गए। आग ने कुछ भी बाल भी का नहीं किया। जानते हैं जब जिब्रील आए और कहा कि इब्राहिम नमरूद तुम्हें आग में डालने वाले हैं, तो इब्राहिम ने कहा खुद से आए हो कि या खुदा ने भेजा है? कहना मैं खुद से आया। कहा जाओ वापस, खुदा को मेरा हाल मालूम है, मेरे हाल पर खुदा को छोड़ दो, वो बेहतर मेरे लिए फैसला फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में दाखिल होने से पहले दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, इस धरती पर मैं अकेला हूँ, तू आसमान पर अकेला है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो इस धरती पर तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने कहा कि आग ठंडी हो जा, तासीर अल्लाह के हाथ में, लगाम अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने खींच लिया, आग गुले गुलजार हो गई। जिस औरत का बच्चा देखिएगा गोरा होगा, उसको एक ही बार साबुन लगाएगा नहाने में, वो पूरा झकास हो जाता है। लेकिन जिस औरत का बच्चा बदकिस्मती से काला, अल्लाह, उसको नहाने में 72 मरतबा साबुन लगाता है। वो कालिया रोता है मगर रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है। वो कसम खा लेती है कि आज इसको साबुन से गोरा कर दे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है। कुर्बान जाइए उस माँ को, रगड़ रगड़ करके नहा रही है, बच्चा रो रहा है। वो जानती है कि अगर इसके रोने को देखेंगे तो इसके बदन का मैल कुचैल साफ नहीं होगा।
अल्लाह इस दुनिया में ईमान वाले के ऊपर मुसीबत डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। बंदा रोता है, उसको अच्छा लगता है, उसे पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, न इसका दर्जा बुलंद हो सकता है, न इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ हो सकता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे भी हालात रहे ईमान का सौदा नहीं करेंगे, ईमान को बचाएंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे और राहत में शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। कश्ती नूह को जूती से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकब माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरत ईसा को उठाया तूने, सर उठाते थे तकब्बुर से जो सुहाबुल फील, भेज कर तूने अबाबील किया दम में जली, आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाल गए उसमें खलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तू ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफील, तू ही मज़लूमों का। माइक वाले आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज को बढ़ाइए, थोड़ा गड़बड़ करेंगे तो आपकी दूसरी शादी करा देंगे, जो कसर आपकी बाकी है वो दूसरी बीवी निकाल देंगे। बड़े बड़े लोगों को दूसरी शादी करने के बाद तजर्बा हो चुका है। एक आदमी बस्ती में बड़ा मालदार था, बहुत रईस था, लेकिन कुर्बानी नहीं करता था, किसी साल का रिकॉर्ड ही नहीं था कुर्बानी का। जमात वाले आए, कहा कि भाई साहब आप दुनिया बस्ती के बड़े मालदार आदमी हैं, किसी साल आप कुर्बानी नहीं करते मगर कुरान खानी करते हैं, कुरान खानी पाबंदी से करते हैं, कुर्बानी नहीं करते। तो कहा कुरान खानी करते हैं तो कुरान खानी कीजिए, लेकिन कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी कीजिए। तो बोलता कुर्बानी में बहुत पैसा लगता है और कुरान खानी फ्री में हो जाती है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया, मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है, मैं दुआ करता हूँ हर घर में अल्लाह इस्माईल जैसे होनहार बच्चे को पैदा फरमाए। बाप ने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटा बोला, अब्बा आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं कुर्बान हो जाऊंगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप अपना ख्वाब सच्चा कीजिए, लेकिन मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि चाकू को तेज कर लीजिए, अगर चाकू कटने में देर होगी तो खुदा की नाफरमानी में देर होगी, खुदा की फरमाबरदारी में देर होगी। चाकू तेज कर लीजिएगा, मेरी पहली फरमाइश है। दूसरी फरमाइश है, अब्बा जान मेरे हाथ पांव को बांध दीजिएगा। तीसरी मेरी फरमाइश है कि अपनी आंख पर पट्टी बांध लीजिएगा। चौथी फरमाइश है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे बदन का कपड़ा उतार करके मेरी मां को हवाले कर दीजिएगा, ताकि मुझे सब्र हो जाए। जिस मालिक ने दिया था उसी मालिक ने ले लिया, उसी मालिक की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो। मकतब में बच्चा आया पढ़ने के लिए, और जब वापिस आया तो बाप ने कहा, बेटा क्या पढ़ते हो? कहा कुरान। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। का पढ़ करके सुनाओ। तो उसको कच्चा पक्का याद था। बोला ववालिदी बिला वलद, मैं अपने उस बाप की कसम खाता हूं जो लावलद है, बांझ है। तो उसका बाप सर पर हाथ रख करके बोला, जिस घर में तुझ जैसा नालायक पैदा हो उसके बाप को अगर लावलद कहा जाए तो ठीक ही है, बांझ कहा जाए तो ठीक है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूं,
कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन मकतब मदरसे की तालीम देकर के पहले मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, इस वादे को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। इधर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबें जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे कामिल हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया, कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी, के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी, के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी। बड़ी रफ्तार के साथ जलसे का अजीम हिस्सा निकल गया। मोहब्बत में डूब करके आपने सुना, जितना अच्छा आपने सुन करके दिखाया उतना अच्छा सुनाया नहीं जा सका। मैं दुआ करता हूँ आने वाली कुर्बानी के लिए अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए।